हरे कृष्णा। जय श्री कृष्ण दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस पावन धार्मिक कार्यक्रम में। आज हम बात करेंगे दिसंबर में आने वाली मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष एकादशी। यह एकादशी आखिर कब है? 1 या 2 दिसंबर? कौन सी तिथि मान्य है? इसका नाम क्या है? क्या यह गीता जयंती है? व्रत कैसे करें और संपूर्ण कथा और महत्व। पूरा वीडियो अंत तक जरूर देखें, क्योंकि आज आपको मिलने वाली जानकारी आपके संपूर्ण जीवन में उपयोगी होने वाले हैं। तो अगर आपने चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। भक्तों, हर साल एक बड़ा प्रश्न सामने आता है, मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष एकादशी आखिर कब माने? इस वर्ष दिसंबर में यह एकादशी 1 को है या 2 को? तो चलिए शास्त्र और पंचांग के आधार पर स्पष्ट जानकारी जानते हैं। इस बार एकादशी तिथि का प्रारंभ हो रहा है 1 दिसंबर 2025 में सुबह 8:52 पर और एकादशी तिथि समाप्त होने वाली है 2 दिसंबर को सुबह 7:36 पर। तो अब सुनिए, धर्मशास्त्रों में व्रत विधि सूर्योदय के आधार पर मानी जाती है, अर्थात जिस दिन सूर्योदय के समय एकादशी तिथि हो वही दिन व्रत का माना जाता है। इस वर्ष 2 दिसंबर को सूर्योदय के समय एकादशी तिथि विद्यमान नहीं होगी, क्योंकि तिथि 7:36 पर समाप्त हो रही है। इसीलिए एकादशी व्रत 1 दिसंबर सोमवार को ही मान्य रहेगा। तो भक्तों, एकादशी व्रत 1 दिसंबर 2025 को है और उसका पारण रहेगा 2 दिसंबर को सुबह तिथि समाप्त होने के बाद। मार्गशीर्ष शुक्ल एकादशी के 2 विशेष नाम है, मोक्षदा एकादशी और गीता जयंती, क्योंकि इसी दिन श्री कृष्ण ने अर्जुन को भगवत गीता का उपदेश दिया था। कुरुक्षेत्र के मैदान में धर्म का दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ था, इसीलिए इसे गीता जयंती भी कहा जाता है। भक्तों, शास्त्रों में कहा गया है कि मोक्षदा एकादशी व्रत करने से जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट होते हैं, पितरों को मुक्ति मिलती है, मोक्ष की प्राप्ति होती है, सांसारिक समस्याओं से छुटकारा मिलता है। यह एकादशी सीधा संबंध रखती है मोक्ष, कर्मफल, ज्ञान और भगवत गीता पर। इसी दिन भगवान विष्णु का मोक्ष प्रदान करने वाला स्वरूप जागृत रहता है। भक्तों, अब सुनिए इस एकादशी की पवित्र कथा। बहुत समय पहले वैखानस नाम का एक पवित्र नगर था। वहाँ राजा वैखानस धर्मप्रिय और प्रजावत्सल थे। एक रात राजा के स्वप्न में अपने पिता को देखा, नरक में अत्यंत कष्ट भोगते हुए, शरीर पर घाव, पीड़ा और जलन से तड़पते हुए उसने अपने पिता को स्वप्न में देखा। राजा व्याकुल हो उठे। प्रातः काल वे राजपुरोहितों के साथ पवित्र पर्वत पर स्थित पुष्करण तीर्थ पहुँचे, जहाँ भगवान श्री हरि स्वयं प्रकट होते थे। राजा ने विष्णु भगवान से विनती की कि प्रभु, मेरे पिता ऐसे कष्ट क्यों भोग रहे हैं, उनकी मुक्ति कैसे हो? भगवान विष्णु ने कहा, राजन, आपके पिता ने पूर्व जन्म में अपनी पत्नी और ब्राह्मणों को अपमानित किया था। इस पाप का परिणाम वे भोग रहे हैं। राजा रो पड़े। उन्होंने कहा, प्रभु, मैं क्या करूं? मेरे पिता को मुक्ति कैसे मिले? भगवान बोले, राजन, मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष की मोक्षदा एकादशी का व्रत करे, दान पुण्य करे, ब्राह्मणों को अन्न वस्त्र दे और व्रत का फल अपने पिता को समर्पित करे। आपके पिता को तुरंत मुक्ति मिल जाएगी। राजा ने पूरे विधि विधान से व्रत किया, दान किया और व्रत फल अपने पिता को अर्पित किया और चमत्कार हुआ। आकाश में दिव्य प्रकाश फैला, स्वर्गदूत प्रकट हुए। राजा के पिता स्वर्गलोक को जाते दिखाई दिए। उन्होंने आशीर्वाद दिया कि पुत्र, तुम्हारे व्रत और भक्ति से आज मुझे मोक्ष प्राप्त हुआ है। तो इस कथा से हमें यह सीख मिलती है कि व्रत केवल शरीर का संयम नहीं, बल्कि आत्मा की शुद्धि है। पितरों के उद्धार के लिए यह एकादशी सर्वोत्तम है। अब जानते हैं मोक्षदा एकादशी की व्रत विधि। तो इसमें सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करके व्रत का संकल्प लीजिए और घर में दीप जलाए, भगवान विष्णु की पूजा करें,
पीला पुष्प, तुलसी दल, धूप, दीप, पंचामृत और फल चढ़ाए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें और गीता के 12वें अध्याय का पाठ भी करें। पूरे दिन निर्जला या फलाहार, सात्विक भोजन और क्रोध और नकारात्मकता से दूर रहे। पारण कब करें? तो 2 दिसंबर को सुबह तिथि समाप्त होने के बाद तुलसी जल ग्रहण कर व्रत को खोलें। पितृदोष समाप्त, मनोकामना पूर्ण होगी और कर्मों का क्षय होगा। ज्ञान और भक्ति की प्राप्ति और मोक्ष का मार्ग प्रशस्त होगा। तो भक्तों, आज हमने जाना एकादशी की सही तिथि, मोक्षदा एकादशी का महत्व और गीता जयंती क्यों और संपूर्ण कथा, व्रत विधि और पारण। अगर आपको यह पवित्र जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। हरे कृष्ण।